भाभी और देवर की कहानी। मैं जब भी मेरे देवर को देखती मुझे तुरंत कुछ कुछ होने लगता, क्योंकि मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। वो हर समय लड़कियों को घूरता रहता, पर घर में ऐसा रहता था जैसे वो बहुत ही मासूम है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने मेरे देवर को पहले भी किसी लड़की के साथ देखा है। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने भी बहुत बार लाइन मारने की कोशिश की, पर उसने मुझे भाव नहीं दिया। वो बहुत ही सीधा साधा है। तब उसने कहा, मैं तुम्हें चुप कर बताती हूँ, क्योंकि वो लड़की जिसके साथ वो खड़ा था वो मेरी दोस्त है। तब उसने कहा, तुम भी उसे बहुत परेशान करना और मुझे भी मौका मिले तो बुला लेना, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। फिर वो तुम्हारी और मेरी अच्छे से मरम्मत करेगा। हम दोनों उसे एक बार मिल ले, फिर वो किसी और लड़की को देखेगा भी नहीं। मैंने रात को मौका देखा और देवर के कमरे में चली गई। अंदर जाके यह सब देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि पहले से ही एक लड़की उसके गोद में बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, ये सब क्या है देवर जी? तब उसने मुझसे कहा कि भाभी किसी को मत बताना। तब मैंने उसे कहा, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? तब वो बोला, आप तो मेरे भाई की बीवी हो, तो मैं आपके साथ ये सब कैसे करता? भाभी तो माँ समान होती है ना। तब मैंने उसे कहा, पर मैंने तुम्हें कितने इशारे दिए, फिर भी तुमने तो कैसे समझ नहीं आया? तो वो बोला, भाभी आप यहाँ से चले जाइए, आपके लिए यही अच्छा होगा। मैं इस लड़के से बहुत प्यार करता हूँ। और फिर मैं वहाँ से चुपचाप चली गई। मेरा मन उसी कमरे में था। वहाँ से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। पूरा ध्यान वहीं पे ही था, पर मैं क्या करती? मेरे नालायक देवर को तो मुझ में माँ दिखाई देती है। वो मुझे ऐसे कभी नहीं करेगा। इसीलिए मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा कि देवर खुद खुद मुझे अपने पास बुलाए। तभी मैं सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जो यह मेरे साथ करेगा। तभी दूसरे दिन मैंने देवर की तरफ गुस्से से देखा। वो मुझे देख डर गया। मैंने उससे कहा कि कल रात के बारे में घर में सबको बताना ज़रूरी है। ये सुनकर मेरा देवर और भी ज़्यादा डर गया। उसने मुझसे कहा, प्लीज़ भाभी, किसी को कल रात के बारे में मत बताना, प्लीज़। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर मैंने उसे भाव नहीं दिया। तो वो मुझे कहने लगा, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा करूँगा, पर आप घर में किसी को मत बताना। तब मैं फट से मान गई। मैंने उससे कहा, जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे? तब उसने कहा, हाँ भाभी, जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। तो मैंने कहा, तो फिर ठीक है। आज रात तुम्हारे भैया किसी काम से शहर से दूर जा रहे हैं, तो तुम्हें आज रात मुझे खुश करना होगा। तब वो बोला, पर कैसे भाभी, मैं अपने भैया को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। तब मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मैं अभी सब कल रात के बारे में बताती हूँ, यह चलेगा क्या तुम्हें? तब मेरा देवर मुझे खुश करने के लिए मान गया। अब रात हो चुकी थी, सब सो गए थे, मेरे पति भी जा चुके थे। मैं मेरे कमरे में बैठे अपने देवर की राह देख रही थी। काफ़ी देर बाद वो कमरे में आए और मैंने दरवाज़ा लॉक किया। मैं उनके पास चली गई। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और कहा, आप चुपचाप यहाँ लेटे रहना, अब सब कुछ मैं करूँगा। आज रात आपको खुश करने का वादा मैंने आपसे किया है, तो मैं उसे पूरा करूँगा। आपको भी अपना वादा याद है ना? तब मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे वादा याद अच्छे से याद है। अब तुम यह सारी बातें छोड़ो
और जो कर रहे थे वो करो, जल्दी से, मुझे अब रहा नहीं जा रहा। ऐसे सारी रात बीत गई। मेरे देवर ने मुझे कल रात बहुत ही ज़्यादा खुश किया।